भट्टी साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, कॉलम भी लिखते रहे हैं। ज़ाहिर बात है सुहेल वड़ैच साहब के साथ आपने काम भी किया है। हम तीनों ही मतलब ज़ाहिर बात है बड़ा एक पुराना उनके साथ रिश्ता रहा है। आप समझते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब की जानिब से इतनी बड़ी गलती किस तरह हो सकती है सर? पहली बात यह है, मेरे भाई के काम अभी भी कर रहा हूँ। सुहेल साहब सीनियर हैं, हम एक ही इदारे में काम करते हैं। और सुहेल वड़ैच साहब का जो पहला कॉलम था फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, और दूसरा कॉलम मुसाफिर बेनाम कैदी नंबर 804, 2 कॉलम थे उनके। और आप और मैं इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनका इस तरदीद आने से पहले कि ये अब माफ़ी का वक्त नहीं है, माफ़ी का वक्त गुजर गया है। एक जुर्म हुआ, उसकी सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं, तो अब माफ़ी कहाँ से आ गई? ठीक, या अब माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उनके कॉलम का ताल्लुक है, तो ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि एक तरफ सुहेल वड़ैच साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, और वो फील्ड मार्शल साहब को लेकर, आर्मी चीफ साहब को लेकर इतना सियाको सबाक से कि मैंने मोहसिन नकवी साहब से मेरी कई दहाइयों का ताल्लुक़ है, और मैंने उनको कहा कि मेरे मुझसे मुलाकात करें। फिर मेरी हल्की फुल्की दोस्ताना माहौल में तल्ख़ कलामी भी हुई। फिर मैंने कहा कि आप मेरे पैगामात नहीं देते। फिर मलेशिया के कौमी दिन पर मेरी और आर्मी चीफ साहब का आमना सामना हुआ। वो मुस्कराए, उन्होंने कहा कि आपके पैगामात मिलते रहते हैं, मिलेंगे। फिर ब्रसल्स में ये मुलाकात हुई। फिर उसमें उन्होंने एक पूरी कहानी, और फिर उसमें उन्होंने मेंशन भी किया कि 2 घंटे का नशिस्त हुई, और मेरे बड़े खुरदरे सवाल या सख्त सवाल या जिस तरह सवाल और उसका जवाब, और फिर उसमें वो सारा कुछ आया। और फिर उसमें बहुत सारी तनकीद हुई कि कोई कैसे कह सकता है कि जो माफ़ी ना मांगे वो शैतान है, जो माफ़ी मांगे वो पाक है, या क्यों माफ़ी मांगें, या किस से माफ़ी मांगें, या अब माफ़ी क्या होगी या क्या होगी। बहुत तनकीद हुई इस कॉलम पे। सुहेल वड़ैच साहब पर भी हुई कि आप क्या स्पोक्स पर्सन बने फिर रहे हैं। दूसरी तरफ भी तनकीद हुई। और फिर एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि आर्मी चीफ ने ना PTI का कोई जिक्र किया, फील्ड मार्शल साहब ने ना इमरान खान का कोई जिक्र किया, ना किसी किस्म की माफ़ी का कोई जिक्र किया। सुहेल वड़ैच साहब सीनियर साफ़ी हैं, और उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी जी, और इनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। और माफ़ी पर उन्होंने कहा कि हमारा कोई स्टांस तब्दील नहीं हुआ। अब एक तरफ मैं अगर सुहेल वड़ैच साहब को देखूं तो इतनी लंबी कहानी और उसका एंड रिजल्ट ये। दूसरी तरफ फ़ौज को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि फ़ौज 1 या 2 कॉलमों से घबरा गई होगी और उन्होंने सिर्फ घबरा कर ये तरदीद की होगी। तो यकीन करें, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे कोई पता नहीं चल रहा, कोई समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या था, छपा क्या है, और क्या नहीं छपना चाहिए था, क्या छपा है, और क्या बात हुई थी, और कितनी हुई थी, और कैसे हुई थी। तो ये पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है जहाँ कोई चीज़ भी खुफिया नहीं होती और कोई चीज़ भी ओपन नहीं होती। अगले चंद दिनों में, अगले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं यकीन करें, किसी को गलत नहीं कह सकता इस वक्त, इस घड़ी तक, किसी को सही नहीं कह सकता इस वक्त, इस घड़ी तक। इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ाहिर बात है हम चारों यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बात बताना कि इस शो के में आने से पहले सिर्फ 5 मिनट पहले मैंने सुहेल वड़ैच साहब को कॉल की थी। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, उनका फ़ोन जो है वो बंद जा रहा है। मैं चाहता था कि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूं, क्योंकि जब से ये खबर आई है तरदीद के हवाले से, तब से लेकर अब तक सुहेल वड़ैच साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कम से कम ना उनके अपने इदारे में आया है और ना हमारा किसी किस्म का उनसे कोई राब्ता हो सका है। अतर काज़मी साहब, सर ये इतने सीजन जर्नलिस्ट की जानिब से आप समझते हैं कि इतनी बड़ी गलती हो सकती है? क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में, अगर मैं उठा के देखूं तो शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ सियासतदानों के या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के अगर पाकिस्तान में किसी ने किए हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनका, मेरे ख्याल में वो सुहेल वड़ैच साहब ही हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए ना, सुहेल वड़ैच साहब के जो कॉलम है वो मैंने पढ़े, और उस कॉलम का जिक्र भट्टी साहब ने भी किया। उसमें ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का जिक्र है कि सुहेल वड़ैच साहब बार बार उनसे कहते रहे कि मेरी मुलाकात करवाएं, बल्कि उन्होंने
DGISI का जनरल आसिम मलिक का भी जिक्र किया कि एक जगह पे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं जो हम पहुंचाते रहते हैं आगे। तो इट मींस कि वो पूरा उन्होंने सारा वो बैकग्राउंड दिया। लेकिन जिस दिन ये कॉलम आया था और उस दिन 16 तारीख को मैंने अपने यूट्यूब पे जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये चीज शेयर की थी कि वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ बाकायदा। मैं ये गुफ्तगू की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ और वन ऑन वन मुलाकात की बात कर रहा हूँ। वो 16 अगस्त पे ऑन रिकॉर्ड मेरा व्लॉग मौजूद है, इसलिए कि ब्रसल्स में जिन लोगों ने वहां पे सारी तकरीब की हुई थी वहां पे काफी लोग मौजूद थे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको मैं भी जानता हूं। उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि हमारी फील्ड मार्शल साहब के साथ तस्वीर हैं। तो मैंने फिर उनसे बाद में पूछा कि जी ये वहां पे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हर तकरीब में हम मौजूद थे, तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। वहां पे फील्ड मार्शल साहब ने सब लोगों से गुफ्तगू भी की, कुछ लोगों के सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए। सोहेल वड़ाइच साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो इस हद तक तो मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि जी वहां पे कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ। ठीक। बाकी वहां पे जो गुफ्तगू हुई, मेरे ख्याल में सोहेल वड़ाइच साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह आपने भी कहा, और वो तजर्बा भी रखते हैं, और उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उस पे जब तक उनका मौकिफ नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट हम कोई हतमी राय उस तरह नहीं दे सकते। लेकिन एट द सेम टाइम फौज के इदारे के जो तर्जुमान है जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और पीटीआई का वहां पे जिक्र नहीं है। तो ये वो जो जिस तरह आपने भी कहा कि जब तक अब दूसरी साइड का वर्जन नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं अपने जराये से कि वहां पे इंटरव्यू कोई नहीं हुआ, ना ही वहां पे कोई वन ऑन वन मुलाकात हुई है। बाकी ये जो गुफ्तगू किस नशिस्त में हुई, पीटीआई का क्या हुआ, माफी का क्या जिक्र हुआ, ये जो है टू बी ऑनेस्ट इसका मुझे नहीं पता, पर इंटरव्यू के हवाले से मुझे पता अच्छा है चलें, कि वहां पे कोई ऐसी एक मिनट चीज के लिए हसन साहब इस पे गाइड करें, क्योंकि आपके पास भी इंफॉर्मेशन है और जाहिर बात है अतर भाई ने भी जो है वो यूके में काम किया हुआ है। सो ब्रसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से इनके पास भी इनके कबूतर और चिड़ियाँ जो है वो खबरें लाते होंगे, डेफिनेटली आपके पास भी पहुँचती होंगी। अगर मैं इसको ये अज्यूम कर लूँ कि शायद उस तकरीब में खड़े होकर फील्ड मार्शल की जानिब से एक पूरे हॉल से अपनी तकरीर के दौरान ये सब कुछ कहा गया होगा जो उन्होंने अपने कॉलम में लिख दिया, या ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ऐसी भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई माफ़ी के बारे में। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं कह रहा, जो उसका एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही थी, क्या वो भी नहीं हुआ? इस किस्म की भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई? जी वो हुआ है, जी वो जिक्र किया उन्होंने हॉल में किया है। ये बात उन्होंने हॉल में खड़े होकर जरूर की है, ठीक है, फरिश्तों और इब्लीस से मुतल्लिक, लेकिन खाने की मेज के ऊपर ये बात नहीं हुई। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि अतर काज़मी साहब जो बात करें, मेरा भी यही सोर्स है, मेरा भी यही सोर्स है कि जो वहां पर उस फंक्शन के अंदर जो लोग शरीक थे और जो खाने की मेज के ऊपर भी मौजूद थे, तो मेरी वहां पर भी बात हुई है। तो एक तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि एक खबर मैं आपको बताता हूं कि जब ये कॉलम छपे हैं, कॉलम छपने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब जिनका बहुत करीबी दोस्ती है सोहेल वड़ाइच साहब के साथ, उन्होंने इजहार नाराजगी किया है सोहेल वड़ाइच साहब से कि आपने गलत कॉलम लिखे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुबालगे से काम लिया है, और उन्होंने इस पर जो है वो सोहेल वड़ाइच साहब को अच्छा खासा जो है वो अपनी नाराजगी कन्वे कर चुके हैं वो ऑलरेडी। अच्छा, तो ये चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है। और ये डीजीएसपीआर ने तो आज किया, ये शायद इससे पहले की बात है जो मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल वड़ाइच साहब से अपने ख्यालात का इजहार किया इन कॉलम्स के बाद। और दूसरी बात ये थी कि सहाफती नशिस्त ना होने की वजह ये थी कि जब डिनर के ऊपर उनको लेके गए हैं तो वो आई बिलीव कि ये जो होस्ट हैं और मोहसिन नकवी साहब उन्हीं की ख्वाहिश थी कि वो डिनर टेबल के ऊपर ज्वाइन करें फील्ड मार्शल को। फील्ड मार्शल की जानिब से वड़ाइच साहब को दावत नहीं दी गई थी कि आप खाने के टेबल पर आए। तो जो लोग लेकर गए वहां पर टेबल तक भी, तो उनकी बात का भी भरम नहीं रखा वड़ाइच साहब ने। ये बहरहाल खैर जो अपनी जगह बातें हैं, वड़ाइच साहब ने जो बेहतर समझा वो कर लिया, वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है। लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन का भी आपने जिक्र सुना होगा, एक कॉलम लिखा था उन्होंने। तो वड़ाइच साहब कुछ एंगलिंग को वर्ड्स के साथ जगलिंग करते हैं। 13 लोग थे जब वो बाजवा डॉक्ट्राइन वाली, जब बाजवा ने मुलाकात की थी और अपने ख्यालात का इजहार किया था, तो एक ही शख्स था जिसने पूरी बाजवा डॉक्ट्राइन लिख दी थी। तो उसमें से बहुत सी बातें फिर आपके भी इल्म में होंगी। बाजवा साहब जो थे वो जरा और तबीयत के आदमी थे, तो इन्होंने उसी चीज को रेप्लिकेट किया। तो यहाँ पर आगे फील्ड मार्शल साहब तो इंटरव्यू नहीं देते,
تو یہ تاثر دے دیا گیا کہ انہوں نے دنیا کا پہلا انٹرویو اپنا زندگی کا دے دیا ہے. حالانکہ آج بھی واشنگٹن ٹائمز نے ان سے متعلق کالم لکھا ہے. وہ اہم آدمی ہیں, وہ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور وہ انٹرویو دیتے نہیں ہیں, اور انہوں نے انٹرویو چھاپ دیا ان کا.